हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। आज डेट है 6 मई 2025 और आज मई महीने का तीसरा ट्रेडिंग दिन था। दोस्तों, इस मई महीने मैंने ये रूल्स बनाए थे कि मुझे अब मेरे मंथली बजट पे एक लिमिट लगानी थी, जो कि मैं अभी तक ऐसा था कि मैं मेरी सैलरी आती थी और मैं कोई लिमिट नहीं थी कि महीने में कितने रुपए का लॉस हो रहा है। तो उस पे कोई लिमिट नहीं थी, तो उस पर कंट्रोल लगाने के लिए कि भाई अब मेरे को सिर्फ 25,000 रुपये ही ट्रेडिंग के लिए रखने हैं। तो मैंने ये बजट अलॉट किया था कि 25,000 रुपये ही मैं 25,000 रुपये ही मैक्सिमम लॉस कर सकता हूँ मई महीने में। और बाकी ये रूल्स मैंने बनाए थे कि मैं ट्राई करूँगा कि मैं ये रूल्स फॉलो करूँ इस मई महीने के लिए। और जो मेरा टारगेट ओवरऑल था, मैंने शायद पिछले 2 वीडियो में मैंने बात नहीं करी इसके बारे में। ओवरऑल मेरा टारगेट था कि मुझे इस 25,000 से महीने का 50,000, मैं रिस्क 25,000 का ले रहा हूँ। मैं मेरा ट्रेडिंग कैपिटल नहीं है, ट्रेडिंग कैपिटल मेरा ज़्यादा है जो कि मैं ट्रेड लेने के लिए यूज़ करूँगा, लेकिन जो लॉस करूँगा तो मैक्सिमम पूरे महीने भर में मैं 25,000 रुपये तक का लॉस ले सकता हूँ। और मैं टारगेट जो है मेरा यह था कि मुझे 50,000 रुपये जो है वो मेरा टारगेट रहेगा। जैसे ही मेरा 50,000 रुपये टारगेट पहुंच जाता है तो मैं फिर मई महीने में ओवर ट्रेड नहीं करूंगा। और इस तरीके से मई 2-3 महीने में ट्राई करूं कि जो मेरा टारगेट है अगर मैं उसको अचीव कर पा रहा हूं, अब चाहे वो शुरू महीने के स्टार्टिंग के 5 दिन में या 10 दिन में 15 दिन में हो जाए। जैसे ही मेरा टारगेट अचीव होगा तो उसके बाद मैं उस महीने ट्रेड नहीं करूँगा और फिर नेक्स्ट महीने ट्रेड करूँगा। ये मेरा प्लान था। तो आज दोस्तों चलिए देखते हैं आज मैंने क्या ट्रेड लिए और क्या मेरा प्रॉफिट लॉस रहा। तो दोस्तों आज मैंने यहाँ पे जैसे मेरे रूल्स में है, आप देखें कि ट्रेड जो है मैं 1 या 2 लोड से मैक्सिमम 2 या 3 ट्रेड पर डे का था। और पर डे का मेरा स्टॉप लॉस था 5 लाख रुपये, माफ़ कीजिएगा 5,000 रुपये का, ये 5 लाख बोल रहा हूँ मैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये निफ्टी का चार्ट है। आज मार्केट जो है, अगर 5 मिनट चार्ट में 15 मिनट चार्ट खोलूँ निफ्टी का, आप देखेंगे कि गैप अप खुलने के बाद ना पूरे दिन मार्केट जो है ऊपर नीचे की तरफ ही गया है। और दोस्तों आज मैंने क्या किया है, मैंने जो है ट्रेंड क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ था इंट्राडे का, और मैंने आज ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लेने की कोशिश करी। आप देखेंगे कि ये मेरे ऑर्डर्स हैं। दोस्तों आज मैंने 3 ऑर्डर लिए। और दोस्तों आप देखेंगे कि पहला ऑर्डर जो है 11:53 पे मैंने इतने रुपए पे मैंने ऑर्डर बाय किया 3,085 पे। और उसके बाद मैंने यहाँ से लगभग कितने मिनट बाद, 7 और 9 16 मिनट बाद पेटीएम का एक फ्यूचर बाय किया। ये ऑर्डर कैंसिल्ड है। और उसके बाद इटरनल यानी जोमेटो का एक, इस ये बाय करने के 7 मिनट बाद मैंने जोमेटो का भी एक लोट फ्यूचर का बाय कर लिया। दोस्तों ये मैंने 3 ट्रेड ना, मैंने काफ़ी, आप देखेंगे बहुत ही कम टाइम में 16 और 7 आधे घंटे के अंदर मैंने 3 ट्रेड लेके बैठ गया। और एक टाइम पे मेरे तीनों के तीनों ट्रेड ही इन प्रोग्रेस थे। ऐसा नहीं हुआ कि पहले मेरा ये एग्जिट हो गया उसके बाद फिर मैंने ये लिया, फिर ये एग्जिट हो गया उसके बाद ये ले गया, नहीं ऐसा नहीं। मुझे लगा कि थोड़ा इन दोनों में, ये ट्रेड लेने के बाद इन दोनों में मुझे लगा कि थोड़ा स्ट्रॉन्ग सेटअप बन रहा है कि यहाँ से अगर ये मेरी डायरेक्शन में भाग गया, रिवर्स कर गया, क्योंकि मार्केट पूरा दिन नीचे नीचे गिर रहा था वो, तो मुझे लगा कि अब एक सपोर्ट लेवल के आसपास है। और यहाँ से ये अब क्योंकि इसने रिवर्स किया है, अगर मैं चार्ट पे दिखाता हूँ आपको, तो मुझे लगा कि अगर ये मैं इन दोनों में मेरी डायरेक्शन में मूव आ गया तो मैं एक अच्छा खासा बड़ा पैसा बन सकता है। बड़ा पैसा का मतलब है मेरा लगभग 20-25 हज़ार रुपये का। तो मैं आपको दिखाऊं तो ये महिंद्रा एंड महिंद्रा का चार्ट है। आप देखेंगे कि ये 5 मिनट का चार्ट है। देखेंगे कि ये क्योंकि इसके साथ रिजल्ट वगैरह भी आया था तो ये एक गैप अप खुला था और उसके बाद कंटिन्यूसली नीचे गया। तो यहाँ पे 11:30 बजे के आसपास यहाँ पे इसने इस तरीके से एक सपोर्ट लेके यहाँ से ये वापस से जब ऊपर जाने का ट्राई स्टार्ट किया इसने, तब मैंने यहाँ पे दोस्तों ये वाली कैंडल आप देखेंगे कि यहाँ पे ब्लू सा एरो नीचे बना पड़ा है, इस एरो पे मैंने जाके यहाँ ट्रेड प्लेस किया 3,085 रुपये 90 पैसे पे। और मेरा स्टॉप लॉस जो था लगभग 3,086 हो गया ना, तो 3,076 रुपये मेरा स्टॉप लॉस था, जो कि यहाँ तक बना था इस लेवल तक, यहाँ पे लेके। और टारगेट दोस्तों ऐसा नहीं कि मेरा टारगेट यहाँ पे ही था, जैसा कि मेरे रूल्स में है कि भाई टारगेट मुझे लंबे लेने हैं। तो भाई मुझे ये था कि भाई हाँ इस पिछले अपने स्विंग हाई के पास ये तक आ जाए तो मैं निकल जाऊँगा। तो इसलिए मैंने ये यहाँ पे ग्रीन से इतना बड़ा खींच रखा है ये। तो
ये मैं ले लिया था मैंने, और उसके बाद ये ऊपर भी गया, इसने मुझे प्रॉफिट दिखाया भी कुछ, लगभग कितने, ये यहाँ पे लगभग ये लगभग 8-9 पॉइंट ये ऊपर गया था यहाँ से। इसके अलावा पेटीएम का भी मैं सेम बाय करके बैठ गया दोस्तों। पेटीएम का भी हुआ यही, खुलने के बाद ऊपर नीचे कंटिन्यूसली गया, और फिर यहाँ पे सेम जैसा कि एमएनएम में था वैसे ही यहाँ पे भी, यहाँ पे रुकने के बाद भी ऊपर जाने लगा। तो दोस्तों इस ये पिछले स्विंग हाई के पास यहाँ पे आया, और मुझे लगा कि यार ये स्विंग हाई ब्रेक कर सकता है। तो मैंने यहाँ पे भी जो है सेम ये 840 रुपये पे आप देखेंगे यहाँ पे ऑर्डर में डाल रखा है, 840 रुपये मैंने एंट्री कर ली, और 836 रुपये मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दिया था मैंने। तो यहाँ पे 840 बाय करके जो ये वाली कैंडल थी, इसका लो जो था उसके नीचे मैंने स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दिया था। और इसका भी सेम कि भाई अपने पिछले यहाँ तक, इस हाई तक जाएगा तो मैं निकल जाऊँगा। लेकिन देखेंगे उसके बाद, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड डाउन था यहाँ से, सेंटिमेंट भी आज मतलब जैसे कि न्यूज़ भी है कि शायद वो इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई का भी कुछ लोगों का सेंटिमेंट था, जिसकी वजह से थोड़ा मार्केट डाउन ही रहा आज पूरे दिन। सारे सेक्टर, अगर मैं सेक्टर दिखाऊँ आपको तो ये देखेंगे सारे सेक्टर पूरे लाल लाल में थे। तो ये भी यहाँ से रिवर्स किया, और इस कैंडल में दोस्तों यहाँ पे इसने हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। दोस्तों 3 ट्रेड मेरे हो गए थे, मतलब तीसरा ट्रेड मैंने इटरनल का भी लिया, सेम इसका भी वही रहा कि मार्केट यहाँ से नीचे आने के बाद ये ऊपर जाने लगा। इस पे दोस्तों मैं यहाँ पे इस लेवल में मैं एंट्री बनाना चाहता था, लेकिन क्योंकि मेरे 2 ट्रेड चल रहे थे ऑलरेडी, तब मैंने अवॉइड किया कि एंट्री ना बनाऊँ। लेकिन दोस्तों मैं फोमो में आके मैंने फोमो में आके मैंने तीसरा ट्रेड लिया। लेकिन आप देखेंगे इसका मेरा स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा था। अगर इटरनल की बात करें तो मैंने 237 रुपये 20 पैसे पे एंट्री थी मेरी, और 236 रुपये 60 पैसे पे, यानी कि 40 और 20 60 पैसे का मेरा स्टॉप लॉस था। लेकिन क्वांटिटी दोस्तों 2000 क्वांटिटी होती है, तो इसमें लगभग 60 पैसे का लगभग 1200 रुपये स्टॉप लॉस था, जिस वजह से मैंने ये ट्रेड ले लिया। और अगर तीनों का मैं स्टॉप लॉस जो यहाँ पे मैंने ऑर्डर लगा रखा था उसका मिला था, तो लगभग वो मेरा 5000 रुपये ज़्यादा का ही मेरा ओवरऑल स्टॉप लॉस बन रहा था डे का। तो दोस्तों हुआ यही, मैंने होल्ड किया एक्चुअल में इन ट्रेड को, और ये इन्होंने रिवर्स आके मेरा स्टॉप लॉस हिट किया तीनों ट्रेड के अंदर। तो तीनों यहाँ पे तीनों मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। और आज का मेरा प्रॉफिट और लॉस देखें तो आज हमारा लॉस हुआ 6617 रुपये का। दोस्तों ये हमारे इस रूल्स में, जो इस रूल में हमारा जो स्टॉप लॉस है 5000 रुपये का, उससे ज़्यादा का था। तो ये एक जो है गलती हुई आज कि 1600 रुपये का मैंने ज़्यादा लॉस किया। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि आगे के ट्रेड में हम लोग मतलब इसको कंपनसेट करने हैं कि हम लोग अगर किसी दिन लॉस होता है तो एक ट्रेड ही हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, या हमारा लॉस 5000 के अंदर ही रखें हम लोग, ताकि हम लोग जो हमने यहाँ पे लॉस किया उसको भी हम लोग जो हमारा ट्रेडिंग कैपिटल है हमारा, वो मतलब मैक्सिमम लॉस है पूरे महीने का 25000 रुपये, उसके हिसाब से हम लोग मतलब कंट्रोल में रहें। अगर मैं ओवरऑल अभी इस महीने के पीएनएल की बात करूं तो मैंने 1 तारीख से लेके आज, 1 मई से लेके आज तक का मैंने यहाँ पे डाला है। तो क्योंकि आज तीसरा दिन था तो आज का डेटा तो यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं होगा, वो कल होगा। तो पिछले 2 दिनों में देखेंगे, एक दिन मेरा लॉस हुआ है 4097 रुपये का, दूसरे दिन प्रॉफिट हुआ है। तो ओवरऑल हम प्रॉफिट में थे, लेकिन क्योंकि आज लॉस हो गया तो आज हम लोग लगभग 6600 का लॉस हुआ है। तो लगभग हम लोग 6600 या 6500 रुपये के लॉस में है। तो दोस्तों आज का मेरा ये ट्रेडिंग प्रोग्रेस था। दोस्तों ये जो रूल है ना, रूल फॉलो करने थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा मुझे, क्योंकि 25000 रुपये ट्रेडिंग कैपिटल है। आप देखेंगे कि अगर 5-5 हज़ार रुपये मैं डेली भी लॉस करूँगा, इस तरीके का अगर मैं 5-5 हज़ार रुपये डेली लॉस करूँ तो 5 दिन में यानी 1 हफ्ते के अंदर मैं 25000 रुपये पूरा लॉस कर सकता हूँ, और फिर मुझे खाली बैठना पड़ेगा। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि मैं एटलीस्ट मतलब ऐसा नहीं कि मैं 5 दिन में 10 दिन में पूरा पैसा गंवा दूँ, मुझे ट्राई करना है कि मैं पूरे इस पैसे से मैं एटलीस्ट पूरे महीने तक ट्रेड तो करूँ। मतलब अगर प्रॉफिट नहीं भी बना, लेकिन एटलीस्ट ट्रेड तो करूँ मैं पूरे महीने इसी पैसे से, 25000 रुपये जो मेरा लॉस की लिमिट है उससे। तो वो चीज़ें मुझे ध्यान रखनी है। तो कोशिश करेंगे हम लोग जो लिमिट है थोड़ी उसको हम लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करें। दोस्तों तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।